यहाँ सीखिए और पैसे भी कमाइए। ITI के सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए आज दिनांक 2 जुलाई दिन मंगलवार को 11 बजे से धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में क्वेस कॉर्प लिमिटेड द्वारा टाटा जमशेदपुर और सानंद गुजरात के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव लर्न एंड अर्न कार्यक्रम नैप्स स्कीम के तहत आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ट्रेड के लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 40 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 रुपए तनख्वाह, फूडिंग, लॉजिंग, फ्री बीमा, TADA के साथ साथ अपने अपने ट्रेड में डिप्लोमा प्रशिक्षण और डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, वर्ष में 18 छुट्टियां भी दी जाएंगी, ऐसा संवाददाता को बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सरकारी ITI संस्था में आए हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर राकेश जी हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद, प्रशिक्षण दिलाने के बाद उनके भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं, और शायद इसीलिए आज इन्होंने टाटा मोटर्स का यहाँ पर एक हायरिंग प्रोसेस को मतलब लागू किया है, जिसको कैंपस सिलेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ITI के कम से कम सैकड़ों 100 की संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो अलग अलग ट्रेड से हैं, और इनका चल रहा है सिलेक्शन। हम जानेंगे कि भाई टाटा मोटर्स की तरफ से जो आए हुए हैं क्या प्रोसेस है, क्योंकि भाई आज का जो ये प्रोसेस है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बड़े बड़े निजी संस्थानों को ये ऑर्डर दिया है कि भाई जो विभिन्न ट्रेड के ITI के या फिर कहीं से भी जो प्रशिक्षण ले चुके हैं उनको अपने यहाँ प्रशिक्षु बन करके और भी काम करने का मौका दे, जिससे कि वो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक ज्ञान से रूबरू हो सकें और जान सकें उसके बारे में। और इसी के साथ हम सुमित जी से बात करेंगे। तो टाटा मोटर्स से आए हुए हैं, बोलिए कि भाई आज का जो लर्न एंड अर्न क्या है? सबसे पहले सभी व्यूवर्स को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तरफ से ये लर्न अर्न जो प्रोग्राम है, इसमें बच्चे को लेके सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना आया है जिसको कहते हैं नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ITI कॉलेज में या और भी अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन लोग लाइफ एक्सपीरियंस से दूर हो जा रहे हैं। इसलिए कंपनी का और गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि बच्चे लोग को जैसे जिस तरह से इन लोग ITI ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद लाइफ एक्सपीरियंस लें। जैसे अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स में हम लोग जिस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में गाड़ी बनती है, तो बच्चे लोग को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बच्चे लोग वहाँ पर जॉब भी करेंगे, उसमें एक स्टेपन अमाउंट उन लोग को मिलेगा, लगभग 11,000 से लेकर 12,000 के करीब स्टेपन अमाउंट उन लोग को मिलते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, फूडिंग फैसिलिटी मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, उन लोग को इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलता है। साथ साथ उनको डिप्लोमा भी करवाया जाता है। आपका डिप्लोमा मैक्रोट्रॉनिक्स का डिप्लोमा उन लोगों को करवाया जा रहा है। 2 साल का वो डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा करने के बाद लोग कंप्लीट, जैसे ITI कैंडिडेट का 3 साल का डिप्लोमा का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, और डुअल इंटरमीडिएट कैंडिडेट का 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसे इन लोग डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद कंपनी की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव रखा जाता है। तो जो बच्चे एलिजिबल रहते हैं, जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, उनको प्लेसमेंट भी करवाया जाता है। आगे जाके उनके कैरियर फ्यूचर और भी ब्राइट बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए, यानी कि बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं ले पाए और अपने आप को मतलब कि प्लेसमेंट की कसौटी पर खरे नहीं उतार पाए, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या वो बैक टू पैविलियन हो जाएंगे? नहीं, बैक टू पैविलियन नहीं होते हैं। कि हमारे तरफ से जो हमारे जो ट्रेनिंग जो दिया जाता है बच्चे लोग को, तो एक एक बच्चे को ध्यान दिया जाता है, उनको पास करवाने का प्रयास किया जाता है, उनको उस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो काम भी कर सके, पढ़ाई भी कर पाएँ, और वो उनको सारा चीज़ इस तरह से उनको पढ़ाया जाता है कि उन लोग लगभग उन लोग अच्छा कर लेते हैं। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे ये बच्चे नहीं हैं, ये लोग कुछ करना भी चाहते हैं, युवा है, और इनके अंदर एक जोश रहता है। वो जोश को हम लोग एक स्पार्क करते हैं और उन लोग अपने आप फिर आगे बढ़ते हैं, और लगभग बच्चे का 99 बच्चे का कैरियर बनता है। ये 100% है। आज टाटा मोटर्स की तरफ से आए हैं, स्पेशली खास करके आप किस किस ट्रेड के बच्चों को यहाँ से हायर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो लगभग सभी ट्रेड के बच्चे बैठे हुए हैं, और कितने की संख्या में आपको हायर करना है? अभी जैसे हमारा टाटा मोटर्स की तरफ से अभी हमारे कम से कम 100 बच्चे की ज़रूरत है। 100 बच्चे अभी हम लोगों को ज़रूरत है। उसके बाद भी और भी जैसे ऊपर से जैसे ज़रूरत पड़ता है तो और हम लोग लेते हैं, और हमेशा सर के साथ कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं।
और भी बहुत सारे ITI कॉलेज के साथ हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। और जैसे आपका दूसरा प्रश्न था कि किस किस ट्रेड में, तो अभी हम लोग जैसे ट्रेड का बात करते हैं, फीटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, टर्नर हो गया, तो लगभग बच्चे बैठे हुए हैं। फिर वेल्डर भी 1 साल का होता है, तो वो भी हमारे तरफ से टाटा मोटर्स में हम लोग उन लोग को ट्रेनिंग देके आगे उन लोग को भविष्य बनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चों से बात करते हैं क्या नाम है आपका? गौतम मंडल। कैसा लगा ये चीज़? स्कीम अच्छा है, गवर्नमेंट का है और टाटा मोटर्स एक नामी कंपनी है, जाना चाहिए सभी। जाना चाहिए। लर्न एंड अर्न अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जहां हम अर्निंग पर ध्यान देते हैं, यानी कि अपना अगर घर की स्थिति को सुधारना हो, काम में जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाता है। बिल्कुल। या तो ऐसा एजुकेशन भी है जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप स्किल की कमी आपको खलती रहती है और जिससे आगे जाके आपको काम में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए पढ़ाई और स्किल दोनों है यहाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, गार्जियन की जेब पर अतिरिक्त भार ना पड़े और बच्चे पढ़ भी लें, अपना खर्च भी चला सके। कहीं ना कहीं स्कीम तो अच्छा है ही। एक और बच्चे से बात करते हैं, बड़ा ध्यान से लगे हुए। क्या नाम है आपका? आशीष। हाँ, कैसा लगा ये स्कीम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो एकदम रेडी है। और मतलब कि प्लेसमेंट का सारा मतलब कि हायर करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि भविष्य के बच्चों के भविष्य को लेकर के, कैरियर को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, प्लेसमेंट को लेकर के जो हमेशा चिंतित रहते हैं राकेश जी, और तरह तरह के स्कीम के द्वारा, तरह तरह के कैंपस सिलेक्शन के द्वारा, MSME के माध्यम से भी लोगों को उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके और बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे रहते हैं। ये लर्न एंड अर्न जो पॉलिसी लेकर के आए हैं, डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर आज मतलब कि 100 बच्चे क्या कहते हैं, भेजेंगे यहाँ से? ऑफकोर्स भेजेंगे। भेजेंगे। मेरा तो यही ख्वाहिश रहता है कि सारे बच्चों को जो है मैं जॉब से जोड़ दूं। अगर जॉब नहीं कर पाए तो उनको उद्योग से जोड़ दूं, और उद्योग नहीं कर पाए तो उनको लर्न एंड अर्न के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाई भी हो। यही मेरा ध्येय रहता है कि लोग किसी भी क्षेत्र में हमारा ITI का बच्चे जो है पीछे ना रहे, हमेशा जो है कर्तव्यनिष्ठ रहें और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। हमेशा इन लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ और हमारे बच्चे भी जो है बहुत अच्छे हैं, हर क्षेत्र में जो है नाम कमा रहे हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर के हैं या गवर्नमेंट सेक्टर, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे जो है ये नाम रोशन कर रहे हैं इस ITI। धनबाद के ITI से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।